अभी हम सिखाने वाले हैं जीम की तख्ती। पिछले लेक्चर में जैसे आप लोगों ने बा की तख्ती को सीख लिया होगा और उसको कंप्लीट भी कर लिया होगा कि कैसे उसको लिखते हैं, क्या कायदा, क्या उसूल, क्या रूल्स होते हैं उनके। अभी जिम की तख्ती शुरू होने वाली है, तो जिम को कैसे लिखा जाता है आज अभी हम ये सिखाएंगे। जिम ये उसको मुरकबात कहते हैं, मगर दो लफ्ज़ों का जुड़ना है। जिम बाकी अल्फाज के साथ कैसे जुड़ता है, तो अभी हम ये सिखाने वाले। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिम को इस तरह लिखना है। जिम के दो तरीके होते हैं। एक जिम ऐसा चोंच वाला जिम होता है और एक ऐसे बग़ैर चोंच का जिम होता है। अभी किसके साथ चोंच वाला जिम, नोकदार जिम, और किसके साथ बग़ैर नोक वाला जिम इस्तेमाल होता है, अभी हम इसका करने वाले हैं। अलिफ के साथ तो ये जिम इस्तेमाल होगा, बे के साथ भी यही जिम। अब अगर जिसके साथ ये चोंच वाला जिम या नोक वाला जिम इस्तेमाल होगा, उस पर मैं इस तरह ज़बर लगाया करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें कौन सा जिम इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद अभी जिस पर पेश दे दूंगा तो इसका मतलब ये है कि बग़ैर चोंच वाला जिम है वो दायरे वाला जिम है, गोल जिम है। लेकिन वैसे भी तो हुज नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, बस मैं यही सिंबल यूज़ कर लूँगा फ़िलहाल के लिए। वैसे तो हज होता है, तो इस तरह करते हैं कि इसको स्टार बना देते हैं। जिस पर ये स्टार होगा इसका मतलब ये है कि वो दायरे वाला, ये गोल, ये दूसरा वाला जिम है, ये जिम। अब रा के साथ जुड़ना और दाल के साथ जुड़ना दोनों एक ही तरीके से होता है। सीन के साथ जुड़ने के लिए उसको थोड़ा सा ऊपर लिखना होगा लाइन से। उसके बाद अभी हमने स्वाद के साथ शीन के साथ जुड़ना है, जो कशीदा का वाला शीन होगा, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ पर कोई भी दांत, नोक वगैरह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बस अटैच है ये।
आप लोगों ने इस लाइन को मुकम्मल यहाँ एंड तक लिखना है, ऐसा ना हो कि 3 मरतबा लिखना है। मैं तो सिर्फ बताने के लिए 3 मरतबा 4 मरतबा हम लिखते हैं। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट होता है या ख़ाती सीखने वाला जो भी होता है, तो फिर वो उसके आगे जिस तरीके से ये लिखे गए हैं इसी तरीके से इन्हीं अल्फाज को पूरा करके यहाँ एंड तक पहुँचा देते हैं। शीन के बाद स्वाद की बारी है। स्वाद और सीन दोनों के केस में इसको सुर्ख लाइन से थोड़ा सा ऊपर, कशीदा के केस में ज़्यादा ऊपर लिखना चाहिए। अब फ़ा की बारी है। फ़ा में बिल्कुल ऊपर नहीं, इससे के साथ टच ही होना चाहिए। बल्कि थोड़ा सा नीचे हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि त्वा का ये जगह इस लाइन को त्वा के इस जगह का इस लाइन को छूना चाहिए ताकि ये दोनों साथ ही चले। अब उसके बाद जो बारी है अगले पेज पर, त्वा के बाद ऐन की बारी है। अब आइन तो पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि यहाँ पर ऐन जब दरमियान में आ जाता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, दरमियान में सिर्फ खाली नहीं होना चाहिए। और यह जीम भी उस सुर्ख लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए इसमें, आइन के केस में। अब फ़ा की बारी है। फ़ा उसी तरह बाकी तरह ही होता है। ये जीम जो है ये दूसरे लाइन पर होना चाहिए। अब जीम को आप हा भी बना सकते हो, नुक्ता मत देना, और खा भी बना सकते हो, ऊपर एक नुक्ता देना, नीचे 3 नुक्ते देने से छा भी बना सकते हो। अब इसके बाद बारी है ख़ाब की। जीम का सिरा इस सुर्ख लाइन से इस सुर्ख लाइन को टच करना चाहिए काफ के केस में। अभी फ़िलहाल जो ये बेसिक है आप लोगों ने इसी तरह 4 लाइनों वाली कॉपी में इन अल्फाज को सीखना है, मश्क BC में करना है। जैसे ये मुकम्मल हो जाए फिर जुमले शुरू होते हैं, जुमले हम लोग सादा कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात दूसरे काफ की। इसको कशीदा काफ कहते हैं। जब ये ऊपर करते हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद ये अलग हो जाता है। अब रही बात काफ की, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो जाता है और ये इतना लंबा नहीं होता। उसके बाद अब लाम की बारी है। लाम तो आप लोगों को पता है कि जीम अलिफ जा यहाँ से, फिर तीसरे लाइन तक सीधा, फिर उसके बाद गोलाई। इनके ज़बर का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज़बर का मतलब क्या होता है, कि मैंने
नोक वाला जी यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अब मीम की बारी है। मीम के लिए थोड़ा सा ऊपर, फिर ऐसे। इस स्टार का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि ये गोल जीम, ये वाला जीम मीम के साथ मैंने अटैच कर दिया। अब नून के साथ नुकदार जीम होता है। और उसके बाद अब वाव की बारी है। वाव के बाद अब हम हाँ की बारी है। हाँ आप लोगों को इसी तरह नुकदार जीम से ही अटैच करना है। अब छोटी ए की बारी है। छोटी ए को अटैच करने के लिए ये दूसरा बग़ैर नोक वाला जीम इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पे बड़ा फिर भी लिख देता हूँ। इस तरह अब बड़ी ए की बारी है। उसके लिए भी यही स्टार वाला जिम है। और उसके बाद जीम लमालिफ के लिए वो नुकदार जिम होगा। अब जो लफ्ज़ आपको ज़्यादा मुश्किल लगे और इसी तख्ती में आपने लिखना है उसको दूसरी मरतबा, फिर ये जो कुछ लाइंस बच गए फिर उसी में अपने मुश्किल अल्फाज को दोबारा से उसकी मशक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए लेसन में, और उसमें हम ये सिखाने वाले हैं कि सीन की तख्ती कैसी होती है, सीन को कैसे लिखा जाता है।